कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको दूर करना हम चाहते हैं। ये सही है कि इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं आंधी तूफान आया, गेहूं गिर गया, और उससे तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके खेतों में गए और हमने फैसला किया कि अप्रैल में स्पेशल गिरदावरी करके मई तक किसानों की भरपाई करेंगे। बहुत अच्छा कदम उठाया और वो कार्रवाई हमारी चल रही है। इस बारिश की वजह से कुछ संकट भी आया कि गेहूं की जो चमक थी वो कम हो गई और गेहूं का दाना जो है, जो आमतौर पर टूटता था 6%, उससे ज़्यादा टूटा हुआ था। से हम छूट नहीं मांगते, तो मंडी के अंदर 2/3 गेहूं खरीद के लायक ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता। समस्या किसानों को ज़बरदस्त आ जाती। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने भी तुरंत संज्ञान लिया, लेकिन उन्होंने राइडर लगा दिया कि चमक कम होगी तो वो 5 रुपये 31 पैसे कम देंगे, और 6% से 8%, 8% से 10%, 10% से 12%, प्रत्येक 2% पर वो 5 रुपये 31 पैसे की भाव कम देंगे। उस पर भी हमने भारत सरकार से इजाज़त मांगी है कि आप ऐसा ना करिए, आप किसान का पैसा नहीं काटेंगे। उसकी जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने तुरंत ये आदेश दिए कि अगर ये पैसा भारत सरकार कम दे देती है तो किसान से नहीं कटेगा। ये पैसा किसान को पूरा जो एमएसपी रेट पर हम पेमेंट करेंगे और ये हरियाणा सरकार जो है अपने खाते से देगी। मैंने सारा विवरण दिया है। जल्दी से जल्दी हर कदम पर हमने किसान के हित में फैसला लिया है, और विपक्ष हमेशा भ्रम फैला करके सरकार के ऊपर दोषारोपण करता है। तो इस तरह का माहौल पैदा करके उनकी कोशिश ये होती है कि किसान को संकट हो, कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि किसान की फसल औने पौने दाम पर बिके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसान की फसल पूरा एमएसपी पे बिकेगी, किसान को पूरा पैसा मिलेगा। और कोई भारत सरकार के हमारे बीच की बात है, अगर कुछ कम पैसा मिलता है तो उसको हरियाणा सरकार भरपाई करेगी। रखना चाहता हूँ, बार बार हमारे विपक्ष के नेता ये फसलों की खरीद पर भाव पर चर्चा करते हैं। मैं आंकड़ों से किसी भी विपक्ष के नेता से जब तक वो चाहे चर्चा करने को तैयार हूँ कि उनके वक्त में क्या खरीद होती थी, उनके वक्त में क्या खराबा का पैसा मिलता था, उनके वक्त में कितना बीमे का पैसा मिला था, उनके वक्त में किसान को डीबीटी से कितना पैसा मिला था, कितनी खरीद हुई थी। उस बात पर आज तक किसी भी नेता ने हाँ नहीं की है कि हमारे साथ आंकड़ों पर चर्चा करे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके, दोषारोपण सरकार पे करके भ्रम फैलाना चाहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर वो अपने आप की उनके वक्त की नीतियों को अच्छा साबित करना चाहते हैं तो अपने किसी नुमाइंदे को, वरिष्ठ नुमाइंदे को मेरे साथ बैठें और सारे पत्रकार वार्ता में अपनी अपनी चर्चा रखें। वो अपने समय की बात बताएं, हम अपने समय की बात बताएं। जनता इसका फैसला करेगी।